जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आरआरसी सिकंदराबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि जो आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के जितनी भी पोस्ट होती हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया। और साथ ही एक एनआरए-सीटी का जो न्यूज़ आर्टिकल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको दोनों की हकीकत बताते हैं और बताते हैं कि आने वाले समय में इससे रेलवे की जो वैकेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो आरआरबी ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ क्या ये सही हुआ या फिर नहीं, और जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी उसमें एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें क्या एनआरए-सीईटी लागू होगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, इसमें आरआरसी आरआरबी किसी का भी नाम नहीं है, डायरेक्ट रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे लिखा है ध्यानाकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग तथा केटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीसी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण है। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018-19 में प्रकाशित अधिसूचना पदों और रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त 10वीं या आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रखी गई थी। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। ये केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग एवं केटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 के भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीसी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें रेलवे ने क्या कहा था, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि हम इस बार 10th प्लस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप वालों को आरआरबी ग्रुप डी में भर्ती देंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उनका कहना यह था कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें, ये वैकेंसी से कुछ ही समय पहले हमें दी है, और जितने भी आरआरसी के जो कैंडिडेट थे वो सभी क्या धरना प्रदर्शन करने लगे। तो जिसकी वजह से 2018 में रेलवे को अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको कम करके वापस से 10वीं वालों को अलाउ कर दिया था। इसके अलावा फिर वापस से रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला कि हम अब की बार वापस से 10वीं प्लस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप वालों को मौका देंगे ग्रुप डी में। लेकिन उसके बाद जब 2019 में वैकेंसी आई तो रेलवे ने खुद ने ये कह दिया कि अभी इसको 2 साल नहीं हुए, तो 2 साल में मतलब स्टूडेंट ने आईटीआई नहीं की होगी, तो इस बार भी हम 2019 की आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी में स्पेशल छूट देते हुए 10वीं वालों को अलाउ कर रहा है। ये पूरा मामला था। और उसके बाद में उसी समय पर रेलवे ने कह दिया था कि इससे आगे जो वैकेंसी आएगी आरआरबी ग्रुप डी की लेवल 1 की, उसमें हम लोग 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वालों को ही मौका देंगे। और ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है ये फिलहाल का है, लेकिन इससे पहले भी रेलवे ने बहुत बार ये बता चुका है कि अब जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जब कभी भी आएगी 2019 के बाद, उसमें ये जो क्वालिफिकेशन में चेंज हुआ है बिल्कुल होगा। अब देखिए इसकी सच्चाई तो हम सभी को पता है कि पिछली बार रेलवे ने क्या किया था, लेकिन इस बार मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पिछली बार हुआ था कि सभी को अलाउ कर दिया था, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि अब की बार होगा, क्योंकि रेलवे बार बार ये स्टूडेंट को बता रही है कि अब की बार हम आईटीआई वालों को ही मौका देंगे। अब इसमें बात ये है कि 10th वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें ज़रूर मिलेगा 10th वालों को भी मौका, क्योंकि इसमें 10th लेवल की बहुत सी जो वैकेंसी है वो होती हैं। लेकिन बात यह है कि आईटीआई लेवल की बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है, तो आईटीआई वालों को ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों रेलवे का एक और मकसद है कि रेलवे में जो ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, अब इसमें क्या होता है कि 10th वाले तो मतलब अप्लाई करते ही हैं, साथ में 12th वाले भी कर देते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी कर देते हैं, जिन्होंने
कुछ बड़ी डिग्री ले रखी वो भी अप्लाई कर देते हैं, और जब रेलवे में जॉब करने के लिए जाते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इन्हें जॉब पसंद नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है ग्रुप डी की जो जॉब है वो किस टाइप की जॉब होती है और कितना काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सबको पसंद नहीं आती और फिर वो छोड़ के आ जाते हैं, जिससे कि रेलवे का भी नुकसान होता है और समय का भी नुकसान होता है। तो इसलिए रेलवे इस पर फोकस कर रहा है कि अब की बार जो ITI वाले बंदे हैं उनको बुलाया जाए, जिससे कि आपको पता होगा ITI कौन करता है, वही करता है जिसके पास या तो आप समझ लीजिए कि थोड़ी पैसे की कमी होगी, या फिर वो मेहनत करने वाला बंदा होगा। तो रेलवे खुद इस बात पर जोर दे रहा है कि अब की बार हमारे पास ITI वाले बंदे ज़्यादा आने चाहिए। तो इसलिए फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि जो ये पिछली बार हुआ था कि सभी को अलाउ कर दिया था, अब की बार भी शायद हो। तो सीधा सा इसका मतलब यही है कि अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है RRB ग्रुप डी में, उसमें रेलवे सबसे ज़्यादा जो मौका देगा वो ITI वाले स्टूडेंट को देगा, और इसके अलावा 10th वाले भी अलाउ रहेंगे, लेकिन उनकी कम पोस्ट होगी। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा एक और जो न्यूज़ का आर्टिकल है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो आने वाले अगले साल से वैकेंसीज रहेंगी उसमें NRA CET लागू हो जाएगा। तो उसको भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए होगा कॉमन टेस्ट। पॉजिटिव पहलू, केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है, करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप सी व ग्रुप बी के पदों के लिए भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून के स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेगी। CET स्कोर 3 साल तक के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिससे कि हम SSC या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तर 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ CET आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की CET शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करे। NRA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से ये गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिफिकेशन के जरिए ग्रुप सी की 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जो NRA CET लागू होने वाला है ना, ये 2024 से ये लोग लागू करने का सोच रहा है, लेकिन ये अभी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के स्टूडेंट को एक साथ संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो अगले साल से NRA CET लागू होगा वो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उन पर लागू होगा, क्योंकि इतने स्टूडेंट को एक साथ संभालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। और साथ में ये जो एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। देखिए, इससे सीधा सा मतलब आपको ALP टेक्नीशियन से है या फिर रेलवे से। तो देखिए, रेलवे में आपको पता होगा कि ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें ITI, डिप्लोमा और BTech एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें तो ग्रेजुएशन की बात हो रही है। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो रेलवे में ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी उसमें NRA CET अभी लागू होगा।
और इसमें लिखा भी है कि अभी जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने जो परीक्षा सेंटर है उसमें बढ़ोतरी कर दे, जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसका ओवरऑल मेरे हिसाब से तो एक निष्कर्ष निकल रहा है, वो यही है कि अभी फिलहाल में रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उस पर NRS-CET लागू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होगा LP टेक्नीशियन में तो ग्रेजुएशन का कोई नाम ही नहीं है। इसके अलावा अब ये बात कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन लेवल वालों का CET लागू करेंगे, तो ग्रेजुएशन में रेलवे में NTPC की वैकेंसी आती है, उसमें अकेली NTPC में ग्रेजुएशन अकेली की वैकेंसी नहीं आती, उसमें 12th वाले भी कराते हैं। तो इन सबको करने के लिए अभी NRS-CET में बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो अगली वैकेंसी आने वाली उसमें रेलवे में NRS-CET लागू हो सकता है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे तो जो NRS-CET का ये कॉन्सेप्ट है ये भी समझ नहीं आता है। तो बाकी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।